So you have to know what you want and what should I do to get it. थर्ड ईयर आते आते आई एम वेरी मच श्योर कि यार तुम्हें 30 लाख से कम का पैकेज नहीं मिलेगा. ट्राई टू हाईलाइट दोज थिंग जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया गया हो. चलो पीपल, होप यू आर ऑल डूइंग गुड. तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स. तो हमने यार नेमसेट का एग्जाम भी दे दिया और NIT में पहुंच भी गए. द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि प्लेसमेंट्स कैसे लें. और NITs में जो यार एवरेज पैकेज होता है वो 18-12 लाख होता ही होता है. बट देयर इज अ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी NIT या कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट्स नहीं गारंटीड करता. कोई ना कोई बच्चा रह जाता है या कोई ना कोई लोग रह जाते हैं जिनका प्लेसमेंट्स नहीं होता. तो इफ़ यू थिंक यार NITs में जाने का मतलब कि प्लेसमेंट्स हो गया, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव सेट फॉर इट. आपको NIT में जाने के बाद भी मेहनत करनी है फॉर द प्लेसमेंट्स. अब क्या उन्हीं लोगों का प्लेसमेंट होगा जिनको कोडिंग आती है? देखो, व्हेन यू कम्स इनटू IT, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आप कोडिंग करते हो. कोडिंग के अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं. आई नो अ पर्सन जो NIT में गए थे, उनका कोडिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं था. यू कैन से 10, 20, 30% थे, पर उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था वो बहुत अच्छा था. तो उनको कंपनीज ने हायर कर लिया फॉर द HR. उन्होंने ऑल्दो MC किया था पर वो HR में आ गया और उनका कोडिंग में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि नेमसेट में अच्छी रैंक आ गई थी, वो NIT में चले गए थे. बट इट्स ऑल्सो नॉट कि आप भी यही सोचो कि भाई मुझे HR में जाना है, इसमें जाना है, क्योंकि कोडिंग इज़ समथिंग जिसका आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है और आता रहेगा. सो इफ़ यू हैव टू चूज़ अ फील्ड जिसमें कि यार आप और आगे ग्रो कर सको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यार हम कॉलेज में जाने के बाद प्लेसमेंट्स के लिए कैसे मेहनत करें. देखो, जो नॉर्मली NIT कॉलेज में 3 इयर्स का आपका MC होता है. फर्स्ट ईयर है तुम थोड़ी इंजॉय कर लो क्योंकि तुमने 1 साल 2 साल दिए हैं अपना नेमसेट प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा काम डाउन हो जाओ. उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आपका आता है, सेकेंड ईयर, उससे आप यार प्लेसमेंट्स के लिए स्टार्ट कर सकते हो. बहुत सारे इंटर्नशिप के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं. तो अगर आप प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और ट्राई करो कि एंड में ही कर दो, अदरवाइज स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर तुम स्टार्ट कर दो प्लेसमेंट्स के लिए. सो हाउ वी शुड स्टार्ट. बहुत सारे वेज हैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के. मैं पहले उस पर्सन की बात करूंगा जिसका कोडिंग बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था, तो उसको यार किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा. C++, जावा, इससे ज़्यादा लोग स्टार्ट करते हैं. सो मुझे लगता है कि यार एज़ कम्पेयर टू C++, जावा का स्कोप ज़्यादा है और इट्स ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड. C++ लाइक अगर आपको मशीन में लर्निंग में या किसी और चीज़ में जाना चाहते हो या चिप्स पे जाना चाहते हो तो वो कर सकते हो. पर अगर आप जावा पढ़ते हो तो लाइक जावा का जो सिंटैक्स होता है वो मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग सेम होता है, थोड़ी से मॉडिफिकेशन होता है. तो अगर आप जावा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो या स्टार्ट करते हो उससे, तो आपके लिए अच्छा होगा. तो फॉर समवन जो अभी कोडिंग स्टार्ट कर रहा है, यार जावा से स्टार्ट करो. सो हाउ वी कैन स्टार्ट विद जावा, मतलब क्या क्या करना है हमें. सो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. W3 स्कूल्स है, जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है. इन सब में सिंटैक्स एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं. पहले आपको ये सोचना है कि यार कौन से प्लेटफॉर्म या कौन सा IDE यूज़ करूँ. तो IDE इज़ लाइक जिस पे आप, वो एडिटर जिस पे आप कोडिंग करते हो. तो इक्लिप्स हो गया आपका, इंटेलिजे हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया. तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को डाउनलोड करो. इंटेलिजे एंड विजुअल स्टूडियो कोड आर 2 थिंग्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉर्पोरेट्स में. तो उसको डाउनलोड करो और उस पर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करो. उसके आउटपुट देखो, पहले प्रोग्राम्स देखो, उसको कॉपी करो एंड देन स्टार्ट खुद से उसको प्रोग्राम करना. तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. सिंटैक्स पढ़ो, एक एक टॉपिक पकड़ो, देखो उसका क्या यूज़ होता है, और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश मत करना. ट्राई कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. जब व्हेन आई वाज डूइंग आई थिंक BCA और MCA, आई आस्क्ड विथ माय प्रोफेसर कि यार ये, सॉरी ऐसा नहीं बोला था, पर कि ये जो स्टार वाला ट्रायंगल बना रहे हैं हम क्यों बना रहे हैं, हम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं. क्योंकि जितने भी वेबसाइट या एप्लीकेशन देखो, वी आर नॉट सीइंग दैट वो स्टार वाला ट्रायंगल 1 2 3. उन्होंने कहा कि यार ये कहीं यूज़ नहीं होगा, पर इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर लॉजिकल माइंड. ठीक है, कि तुम कैसे कोडिंग करते हो, कोई चीज़ कैसे प्रिंट होती है, उसके लिए होता है. एग्जैक्ट वैसा कुछ भी नहीं आता है आपके एक्चुअल कॉर्पोरेट जब प्रोजेक्ट में करते हो, पर ये जो सारे प्रोग्राम्स करते हो उसी से थोड़ा उससे मिलके कोड, अच्छा खासा कोड बनता है. सो फर्स्ट इज़ कि इन तीनों में से बेसिक वाले में से कोई एक उठा लो और कोडिंग को समझने की कोशिश करो जो स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ जो पहले कोडिंग कर चुके हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है कोडिंग में या उन्होंने अपने 9th 10th 12th में किया हुआ है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक है कि मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है, या मुझे सिर्फ फ्रंट एंड में जाना है, या सिर्फ मुझे बैक एंड में जाना है, या फिर मुझे सिर्फ डेटा साइंस में जाना है, या सिर्फ मशीन लर्निंग में जाना है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर उससे रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे स्टार्ट करो. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कि यू वांट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो रिएक्ट हो गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारे पढ़ना स्टार्ट करो. तो ये कैसे पता चलेगा भैया कि अब इसको कैसे करें. देखो, इसके भी ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं.
बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं। तुम्हें कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस उनकी वीडियोस देखो और प्रिपेयर करो। यू हैव टू सिट एंड डू द थिंग्स। सेकंड, क्योंकि भैया चलो ठीक है, मैंने ये तो सिंटैक्स समझ लिया, फंक्शन समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली, अब मैं अपना काम दिखाऊंगा कैसे। कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़ लो, कोई एक वेबसाइट पकड़ लो, या फिर लाइक Pinterest, यू कैन से Pinterest पे जाओ, एक कोई वेबसाइट देखो और उसी वेबसाइट को बनाने की कोशिश करो जो भी तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। इवन इफ़ अगर तुमने रिएक्ट पढ़ी है, फ्लटर पढ़ी है, तो उससे कैसे मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश करो। जब रेप्लिका बनाने की कोशिश करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनती है, ये वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। जब एक रेप्लिका बनाओगे, एक हो सकता है एक और बना लो, 2-3 बना लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है और मुझे क्या करना है। उसके बाद तुम चाहो तो तुम खुद के प्रोजेक्ट्स उठा के बना सकते हो। एंड कॉलेज टाइम इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो 2-3 प्रोजेक्ट्स अगर तुम एक साल में बना लेते हो, तुम थर्ड ईयर आते आते आई एम वेरी मच श्योर कि यार तुम्हें 30 लाख से कम का पैकेज नहीं मिलेगा। और अगर तुमने खुद के भी कोई प्रोजेक्ट बना लिया, कि कोई प्रॉब्लम उठा ली कि यार ये प्रॉब्लम था, तुम उसका सॉल्यूशन लेके आए और तुमने एक वेबसाइट बना ली या फिर तुमने एक एप्लीकेशन बना ली, 50-60 लाख इज़ कहीं नहीं जा रहा है, तुम्हारे हाथ में है। और जो ये बोलते हैं ना रिसेशन आ रहा है, ये आ रहा है, यार ये उनके लिए है ना जो एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं, उनको डरने की ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार जब हायरिंग हो रही है, अभी क्या होता है कि कह रहे हैं रिसेशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, पर हायरिंग हो रही है, मतलब फ्रेशर्स की हायरिंग हो रही है। अगर इतना ही रिसेशन है तो वो हायर क्यों कर रहे हैं लोगों को। इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, तुम्हें अच्छी नौकरी बहुत आराम से मिल जाएगी। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि डोंट टेल योर इंटरव्यूअर और एनीवन कि तुम्हें थ्योरेटिकल कितना पता है, तुम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू आर गिविंग टू एनी इंटरव्यूअर, एनीथिंग और एनी कंपनी। मतलब तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे ऐसे हाथ में, हमारे साथ चलो। सो एज आई सेड कि तुम्हें जो भी इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें डेटा साइंस में भी इंटरेस्ट है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब तुम कोर्स लो। जो नई चीज़ें हैं जिनके बारे में कोर्स नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं बता रहे, और तो तुम उससे सीखो ना जो एक्चुअली में वो काम कर रहा है। और यूट्यूब पे कुछ हैं, मतलब इंडिया के छोड़ दो, कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो यार एक्चुअली में काम करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं, उनकी चीज़ों को देखो। एंड इफ़ यू हैव टू लर्न एनीथिंग, स्टार्ट रीडिंग, ब्लॉग्स पढ़ो। ब्लॉग्स पे बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर तुम इफ़ यू आर समवन हु लव्स रीडिंग, तो तुम ब्लॉग्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो स्टार्ट रीडिंग द ब्लॉग्स। अगर तुम्हें डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो डेटा साइंस का ब्लॉग पढ़ो। अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है तो तुम कोडिंग का ब्लॉग पढ़ो। एंड अलॉन्ग विद दिस ट्राई टू मेक अ गुड रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी तुमने आज तक क्या किया है। ट्राई टू हाईलाइट दोज थिंग जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया गया हो, जिसमें कुछ ऐसा बताया गया कि लाइक तुमने कोई टेक्निकल कंपटीशन हुआ था या कुछ इवेंट हुआ था आपके कॉलेज में और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड हाउ मच यू हैव स्कोर्ड एंड व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ज़्यादा वैल्यू एड होती है कि यू हैव एक्चुअली डन समथिंग। भले ही कॉलेज में किया उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो, राइट। पर अगर तुमने ये सारी चीज़ें की हैं, मतलब जम के पार्टिसिपेट किया चीज़ों में और उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो, इट विल ऐड अ very high value in your personality basically you can say. Try to do as many things as you can कॉलेज में, और अच्छे वाले प्रोडक्टिव वाले। आई एम नॉट सेइंग कि पार्टी कर रहे हो वहाँ पे जाके दारू कर रहे हो, वो रिज्यूमे में लिखोगे तो तुम्हें लेंगे भी नहीं वो। So you have to know what you want and what should I do to get it. So I know that ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद ना दे पाई हो, बिकॉज मैं पहले तुम्हारा एक बेस क्लियर करना चाहता था। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि आई विल कम विद सम मोर रिसोर्सेज इफ़ यू पुट दैट इन कमेंट्स कि आपको किस बारे में, किस चीज़ के बारे में रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो रिसोर्सेज भी लेके आऊँगा। बट दिस वॉज जस्ट टू क्लियर अ बेस फॉर योर प्लेसमेंट्स प्रिपरेशन इन योर कॉलेज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।